Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to the knowledge classes. And इनकी प्रीवियस वीडियो प्लीज आप देखिए क्योंकि क्लास 10th की जो मैं इस चैप्टर की सीरीज है डेट इज अ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। इसका इंट्रोडक्शन प्लस रिफ्लेक्शन का पार्ट प्लस रिफ्रैक्शन का पार्ट और थोड़ा बहुत पार्ट मैंने मिरर का भी डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके रिफ्लेक्शन से और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड थी, वो भी मैंने कंप्लीट इसको डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में स्फेरिकल मिरर के टर्म्स को स्टडी करें क्योंकि जो स्फेरिकल मिरर है उसकी कुछ टर्म्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और स्फेरिकल मिरर की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है हम उनको स्टडी करेंगे एंड इसके कुछ डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स डिस्कस करेंगे, मिरर फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, इनका रिलेशन डिस्कस करेंगे और मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम इसका कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। डेट इज इसका जो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा वो हम डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के हम यूजेस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस क्योंकि मुझे थोड़ा सा 1 मिनट कुछ काम पड़ गया था। ओके, हम तो स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जो आपका साइड में मेंशन है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे स्फेरिकल मिरर की, जैसे कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होगा कि आपने पूरा एक स्फेरिकल सरफेस को स्फेरिकल मिरर को कंसिडर किया और उस स्फेरिकल मिरर में उसका जो सेंटर पॉइंट होगा डेट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका एप्लीकेबल है फॉर बोथ ऑफ द मिरर्स, फॉर अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो टर्म्स रिलेटेड है कुछ, जिसमें कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है डेट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा सेंटर है किसी भी होलो स्फेरिकल सरफेस का फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज मेड। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल सी। ये हमारा सेंटर है होलो स्फेरिकल सरफेस का जहां पर हमारी जो फ्रॉम विच है स्फेरिकल मिरर हमारा मेड होता है और ये डिनोट करते हैं हम बाय द सिंबल सी, जो आप ऑलरेडी डायग्राम में देख रहे हो। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। इट इज डिनोटेड बाय, आप जैसे आप एक कोई सर्कल कंसिडर करते हो, कोई स्क्वायर कंसिडर करते हो, तो अगर आप उसका एक कंप्लीट आप उसको लेते हो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल लाइन, सो वो तो होता है आपका डायमीटर। अब आप उसी का ही हाफ पार्ट कर दो, ठीक है, तो वो जो हाफ पार्ट होगा डेट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर। ओके, सिमिलरली इसमें भी यही है कि आपने एक पूरा स्फेरिकल मिरर लिया, उसका हाफ पार्ट कट है, तो जो पूरा कंप्लीट जो उसकी डायमीटर होगी उस डायमीटर का आप हाफ कर दो, तो हाफ करने पे उसका जितना पार्ट आएगा डेट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन बोथ ऑफ द मिरर्स। ओके, नेक्स्ट इज अ पोल। पोल हमारा होगा ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसका जो ये वाला पार्ट है, दिस वन पॉइंट जहां से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पास आउट हो रही है, सो इट इज द मिडल पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल P। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यानी कि ए बी जो पार्ट है वो इसका अपर्चर है और ए डैश बी डैश जो पार्ट है वो इस वाले हमारे मिरर का अपर्चर है। सो द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ द मिरर विच द लाइट एंटर एंड इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर की एक प्लेन सरफेस एरिया है जहां से लाइट हमारी एंटर होती है और वो इंसिडेंट करती है हमारे किस पर, स्फेरिकल मिरर पर। ओके, आई थिंक ये टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, सो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज अ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ते हैं जिसमें कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का एक रिलेशन गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू, जो आपकी रेडियस होगी, और फोकल लेंथ की जहां तक आपका फोकल पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट जो लेंथ हो जाएगी डेट इज अ फोकल लेंथ। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का एक रिलेशन है डेट इज एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट इज अ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सिंपली हम एक डायग्राम जैसे हम स्टडी करते हैं, एक रेशो होता है एच डैश और एच का, जहां पर एच डैश हमारी हाइट ऑफ द इमेज है और एच हमारा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मींस जैसे हमारा कोई ये मिरर है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, इमेज हमारी इधर की तरफ बन रही है, यानी हमारी राइट हैंड साइड बन रही है। ओके, अगर हमारी इधर भी इमेज बनेगी तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, इधर इमेज बनेगी
ये हमारा नेगेटिव होगा, यानी इसकी इमेज अगर हमें यहीं पर मिल जाए। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो हाइट इज अ पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में हाइट आएगी तो हाइट इज अ नेगेटिव। ठीक है, और हम जो इसकी इमेज की हाइट है, जो इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो इमेज की बन रही है, उसको हम शो करते हैं बाय द एच डैश, और जो हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको हम शो करते हैं बाय द सिंबल एच। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ये एक साइन कन्वेंशन है मिरर का। ओके, आप इसको लिख भी सकते हो, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो आपको क्लियर ही हो गया कि m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज इक्वल्स टू माइनस v, जहां पर ये ऑब्जेक्ट की इमेज है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। और सिमिलरली अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो सकती है, अगर नेगेटिव होगा तो इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड है, और अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट है। आई थिंक ये टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, जिसमें कि स्पेरिकल मिरर की कुछ टर्म्स हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर के आपकी कुछ इमेजेस आपकी क्लियर की है मैंने, और रिलेशन है इसका मैग्निफिकेशन है, और मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा ही था। v आपकी इमेज की डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और f आपकी फोकल लेंथ है, और फॉर्मूला आपको मिलता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब हम इसके यूजेस हम अभी स्टार्ट करेंगे, यूजेस इसके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, डेट इज अ यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो। ओके, सो इसके कुछ यूजेस हैं। स्फेरिकल मिरर आपके टू टाइप्स के मैंने बताए थे, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर का यूज जो आप बेसिकली शेविंग मिरर के लिए, मेकअप मिरर के लिए यूज करते हो, फेस की लार्ज इमेजेस को देखने के लिए। इसका यूज आप टॉर्चेस में, सर्च लाइट में करते हो व्हीकल्स की, डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। एंड इन कॉन्वेक्स मिरर इसका हम यूज करते हैं कार में, मोटरसाइकिल्स में, बसेस में, ट्रक्स में, और शॉप की सिक्योरिटी के मिरर्स में भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ऑल्सो इट इज यूज्ड इन अ शॉपिंग मॉल्स, जो भी आपके मॉल्स होते हैं और जो लार्ज हॉल्स आपके होते हैं, उसमें भी आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है आपका, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है तो u की वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है। इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड आपको इसमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसमें आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉनकेव मिरर का यूज करते हो सो u, v एंड f तीनों नेगेटिव होंगे, एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स only u is negative. Okay, so in this formula is 1/-10, it is a -30 equals to 1/v plus 1/-30. Okay, so 1/-10 equals to 1/v minus 1/30. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप इधर लेके आ सकते हो। Now you take the LCM. LCM is, you have to take here 10 and 30 LCM, 5 2 is 10, 10 3 is 30. 30 is the LCM here. Minus k 3 plus k 1. So minus 2/30 equals to 1/v. Minus 1/15 equals to 1/v, and v equals to -15 सेंटीमीटर। सो जो आपकी डिस्टेंस है इमेज की, डेट इज -15 सेंटीमीटर। सो यहाँ तक का पार्ट आज हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस पढ़ेंगे, जिसके पर्टिकुलर हर ईयर में क्वेश्चंस आपके आते ही रहते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका CBSE 2011 में आया है।
ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में वो स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। ओके, गुड नाइट, बाय।